हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शैशव काल का नियत समय होता है। आपके ऑप्शन है ए 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, बी जन्म से 5 से 6 वर्ष तक और सी 15 वर्ष की आयु तक, डी 5 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही आंसर होगा बी जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामान्यतया बालक का व्यक्तित्व होता है। आपके ऑप्शन है ए वह मुखी व्यक्तित्व, बी अंतर्मुखी व्यक्तित्व, सी व्यक्तित्वहीन, डी उभयमुखी व्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर होगा ए बहिर्मुखी व्यक्तित्व। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सर्वाधिक क्रियाशील होती है। आपके ऑप्शन है ए काम, बी सामूहिकता, सी जिज्ञासा, डी रचनात्मकता। तो इसका सही आंसर होगा बी सामूहिकता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था है। आपके ऑप्शन है ए पराधीनता की अवस्था, बी खतरनाक अवस्था, सी संवेदनशीलता की अवस्था, डी पूर्व शालेय अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा डी पूर्व शालेय अवस्था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, बी पिटाई करने वाले शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, सी खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, डी गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का समय है। आपके ऑप्शन है ए जन्म से 8-10 वर्ष तक, बी 5 से 12 वर्ष तक, सी 10 से 12 वर्ष तक और डी 4 से 7 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा बी 5 से 12 वर्ष तक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बच्चों का मानसिक विकास होता है। आपके ऑप्शन है ए अति मंद गति से, बी मंद गति से, सी तीव्र गति से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी मंद गति से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए खेल पर आधारित, बी जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा, सी जानवरों व पक्षियों की कहानी के माध्यम से शिक्षा और डी भाषा और गणित की शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा बी जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवस्था की शिक्षा में यौन शिक्षा का अनिवार्य रूप से समावेश होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए बाल्यावस्था की शिक्षा में, बी किशोरावस्था की शिक्षा में, सी प्रौढ़ावस्था की शिक्षा में और डी उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा बी
किशोरावस्था की शिक्षा में। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।